ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज हम 15 अप्रैल 92 की पार्ट 3 मुरली का अध्ययन करेंगे। आप सबका इस क्लब में स्वागत है। ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। पार्ट 1 और 2 में हमें बाबा ने बताया कि आलस्य और अलबेलापन को हमें त्यागना है और संपूर्ण निश्चय स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर और परिवार पर संपूर्ण निश्चय होना रखना है, आलस्य और अलबेलापन को त्याग कर। और बाबा ने ये भी कहा कि समय से पहले हमें अपना स्व परिवर्तन करना ही है। समय का इंतजार नहीं करना, समय से पहले ही हमें स्व परिवर्तन करना है और उसके आधार पर ही विश्व परिवर्तन होगा। और फिर सदा स्वदर्शन करना है, पर दर्शन नहीं, खुद का स्वदर्शन, खुद को देखना है, खुद की कमी कमजोरी पहचान कर उसका त्याग करना है, कमी कमजोरी को भस्म करना है। और फिर बाबा ने सत्यता की शक्ति के बारे में बताया कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य का प्रकाश कभी छिपता नहीं है। और एक और बात कि किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, बातों को फैलाना नहीं है, क्योंकि ये जो व्यर्थ बातों को फैलाने की आदत है, ये सब लक्षण हमें नीचे ले आएंगे और ऐसी आत्मा उड़ नहीं सकती, बोझ के अधिकारी बन जाते हैं। आज पार्ट 3 में फिर से बाबा ने स्व परिवर्तन, पहले स्व परिवर्तन, स्व चिंतन करना है। दूसरे के परिवर्तन की चिंता हमें नहीं करनी, स्व को भूलना नहीं है। स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक हम नहीं बन सकते। और साक्षी होकर ड्रामा के खेल को भी देखते रहना है। बाबा कहते कि हर बात में अच्छाई समाई ही होती है और उस अच्छाई को उठाने की बुद्धि हम में होनी चाहिए, स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ मन होना चाहिए। तो अभी हम मुरली को विस्तार से पढ़ते हैं। ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि शेष आत्माओं प्रति बोले, अब कितने होमवर्क मिले? इस वर्ष में ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तब बाप कहेगा कि हाँ, बाप से प्यार है। नहीं तो समझते हैं कि यह बाप को भी खुश करते हैं और अपने को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है और यही तपस्या का विघ्न है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूं।
समझा? दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, चार बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया, तो क्या ये राइट है? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि बातों को फैलाना नहीं है, विस्तार में नहीं जाना है, तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो हम शौक बना लेते हैं बातों को फैलाना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये वाला शौक हमें खत्म करना है। ये अभी नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन है उल्टा फैशन। तो इसका समाप्ति समारोह करने की हिम्मत है? जो कहते हैं कोशिश करेंगे, ट्राई करने वाले हाथ उठाओ। तो बाबा हमसे हाथ उठाने को कहते हैं कि हमें व्यर्थ का त्याग करना है। अभी देखना, बाप दादा सेंटर का नाम अनाउंस करेगा। तो बाबा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि ऐसा सेंटर जहाँ ऐसा वातावरण है, बातों को फैलाने का वातावरण, व्यर्थ बातें करने का वातावरण, तो बाबा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि ऐसे सेंटर का नाम अनाउंस करेंगे। इस सेंटर पर, इस स्थान पर यह वातावरण है। तो यह पसंद है या डरेंगे? यह डर अच्छा है कि हमारा नाम ना आवे। देखना, हाथ उठाया है, फिर धर्मराजपुरी में भी यह हाथ उठेगा। तो आज बाबा स्ट्रिक्टली हमें समझा रहे हैं कि व्यर्थ बातों का चिंतन, पर चिंतन हमें, पर दर्शन हमें छोड़ना ही है। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है, लेकिन फायदा किसको? जितना कायदा उतना फायदा है। तो ये पॉइंट हमें अंडरलाइन करना है, जितना कायदा उतना फायदा है। माना हम डिसिप्लिन में रहें, बातों को तुरंत फुल स्टॉप लगाएं, मर्यादा में रहें, तो हमें ही उसका फायदा है। जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे ना देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है, वह फायदा सबसे ज्यादा है। तो हम खुद हल्का रहेंगे और आंतरिक खुशी हमें मिलेगी जब हम मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। यह फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छा बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? वर्ष की रिजल्ट सुनी, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना है। फिर से बाबा उसी पॉइंट पे इंसिस्ट करते हैं, स्व परिवर्तन करना है। दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। और फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व का परिवर्तन होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले हमें स्व का परिवर्तन, हम खुद में चेंजेस लाएं, अपने व्यवहार में चेंजेस लाएं, तो सामने वाला भी धीरे धीरे बदलता है।
पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। तो यह है दिल का सच्चा प्यार। तो बाबा हमें दिल से प्यार करते हैं ना, तो वो हमारी कमी नहीं देख पाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी कमियों को छोड़ संपन्न बने, संपूर्ण बने। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, आज तो बड़ा डोज मिला है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि इस मुरली में उन्होंने स्ट्रिक्टली जो बातें हमें बताई हैं वो हमें फॉलो करनी है। तो हजम करने की शक्ति है ना? घबरा तो नहीं गए कि आज बाप दादा ने ये क्या कह दिया? अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीर पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूरिहान कर बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आगे भी हम पार्टियों का दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। तो बाबा कहते निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना? तो बाबा हमें अब साक्षी दृष्टा बनने का निर्देश देते हैं। हमें साक्षी होकर ड्रामा को देखना है। खेल का अर्थ ही है भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं हो तो खेल में मजा नहीं। इसलिए हर बात में अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनते जाते और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। तो ये बात हमें पक्का अपने मन बुद्धि में करनी है कि हर बात में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर समाई होती है। तो हमारी बुद्धि स्वच्छ हो, शक्तिशाली हो, तब हम हर बात में अच्छाई देख सकेंगे। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है। तो बाहर से देखने में हमें लगेगा कि अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन बाबा कहते कि अगर हम स्वच्छ शक्तिशाली बुद्धि से देखें, विचार करें, तो हर बात में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, तो बाबा ये एक उदाहरण लेके हमें समझाते हैं कि अगर दूसरा क्रोध भी कर रहा है, आवेश में आ रहा है, तो भी आप क्या पाठ पढ़ रही हो? जितना वह आवेश करता, उतना ही वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। तो जब हम शांति से उसके क्रोध को सहन कर जाएंगे,
तो हमारी ही शक्ति बढ़ेगी, धीरज की शक्ति, सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और भी अच्छा। तो ये भी हमें दृढ़ करना है, हर बात में अच्छा समाया हुआ है। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, बस। बुराई को ना देख अच्छाई उठा लें, बुराई को ना देख अच्छाई उठा लें, इससे ही नंबर मिलते हैं ना। अच्छा, आगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो? मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना, प्रकाश देना, और साथ ही सूर्य का काम होता है जो कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, उनको भी नष्ट करना। तो बाबा कह रहे सूर्य का कार्य है अंधकार मिटाना और प्रकाश देना। ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो ना। बाबा हमें मास्टर ज्ञान सूर्य कह रहे हैं, तो हमारा काम है अज्ञान का अंधेरा मिटाना। कभी स्वयं भी अंधियारे में तो नहीं आ जाते? बाबा ने फिर प्रश्न किया कि हम खुद अज्ञान के अंधेरे में तो नहीं माना ड्रामा को भूल तो नहीं जाते, स्व को भूल तो नहीं जाते, स्वयं भी अंधियारे में तो नहीं आ जाते? स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया, स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया, तो ये हमें पक्का करना है। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है, और कार्य भी है प्रकाश फैलाना। तो मैं आत्मा बिंदु प्रकाश स्वरूप हूँ, और मेरा कार्य है ज्ञान का प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटकती हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, यह रास्ता ठीक है, यह रास्ता ठीक है या नहीं है, भटकते रहेंगे। और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई दे जाएगा। तो सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखाने के निमित्त हो, तो हमें सबको ज्ञान की रोशनी देकर परम धाम, सूक्ष्म तन और स्वयं का भी ज्ञान, स्वयं के प्रकाश का भी ज्ञान सबको देना है। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हम भटकती हुई आत्माओं को, अशांत आत्माओं को शांति देने वाले और उनको ठिकाना देने वाले हैं। अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई द्वारा ठिकाना मिल जाए, तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआएं देगा। अगर हम किसी को सही मार्ग बताएं, उसको शक्ति का, शांति का दान दें अपने व्यवहार से, तो वो हमें कितनी ही दुआएं देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, दिखाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती हैं, और जिसको दुआएं मिलती हैं वह सदा आगे बढ़ता जाता है। उसकी हर बात में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। तो जब हमें दूसरों की दुआएं मिलेंगी, तो हमें ही उन्नति
हमारी ही उन्नति होगी। दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। सदा सहज आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो बाप को कहते हैं, अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। जब सारे हमसे संतुष्ट होंगे तो उनके दिल दिमाग से हमारे प्रति दुआएं निकलेंगी और हमें भी अंदर हल्कापन, संतुष्टता की महसूसता होगी, खुशी की महसूसता होगी। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं। आगे बाबा ने कहा, माँ बाप बच्चों को दुआएं देते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। तो ये बाबा कहते कि दुआएं लेने वाला पात्र भी होना चाहिए, तभी वो अपने अंदर दुआओं का अनुभव कर पाएगा। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं। लेने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं। तो हमें ये पात्र बनना चाहिए। हमारा दिमाग वो सोने का पात्र हो जो बाप की शिक्षाओं को ग्रहण करे और उनको फॉलो करे। लेने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। तो बाबा हमें प्योरिटी का ध्यान दिला रहे हैं। हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो, प्योर हो, स्वच्छ हो, तो तभी हम बाप की दुआओं को अनुभव कर सकेंगे। जिसकी स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय किसको सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बनता है, तो मुख से दुआएं निकलती हैं। मुख से दुआएं निकलती हैं ना, तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो। तो हम जब भी किसी की मदद करते हैं या उसको सही रास्ता दिखाते हैं तो वो हमें दुआएं देता है। यह दुआएं जरूर निकलती हैं। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं, आत्माओं की दुआएं अनुभव होती हैं। तो हमें बाबा कह रहे, खुद अपने से बात करनी है, खुद से पूछना है कि मुझे बाप की दुआएं और दूसरी आत्माओं की दुआएं अनुभव हो रही हैं ना, या मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सहज विधि है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो, क्योंकि जिसे दुआएं मिलती हैं वह सदा भरपूर होगा, अपने को खाली नहीं समझेगा। तो सभी भरपूर हो या कि कभी कभी खाली हो जाते हो, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ से भरपूर होकर जाओ और वहां जाकर खाली हो जाओ। तो बाबा कहते कि हमें हर समय खुद को भरपूर करते जाना है। 63 जन्म खाली हुए, अभी इस समय भरपूर हो रहे हैं। तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना। तो ये जो संगम का समय है, हमें
भरपूर होते रहना है, खुद को बाप की दुआओं से भरपूर करते रहना है। भरते जाओ, भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो, अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। तो ये फिर से बाबा कहते हैं कि किसी भी क्षण हमने अपनी स्थिति को नीचे नहीं लाना है, सदा उड़ती कला। सभी खुश रहते हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी ना जाए। तो बाबा हमें खुश रहने पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि खुशी किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए। विघ्न आता है तो चला जाएगा, लेकिन अपनी चीज क्यों चली जाए? वह आया वह जाए, अपनी चीज तो ना जाए। आने वाला जाएगा या रहने वाला भी चला जाएगा। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें तो खुशी लगातार बाप से प्राप्त हो रही है, खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो खुशी अपनी खुद की चीज है, तो वो कभी ना जाए। बाप का वर्षा है ना खुशी, तो विघ्न आता है और चला जाता है। जब भी विघ्न आए ना, तो यह सोचो कि यह आया है चले जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है तो ऐसे नहीं कि मेहमान होकर आया और सारी चीजें लेकर गया। कोई भी गेस्ट आए तो ऐसे तो नहीं करते कि वो आए हैं और घर की चीजें हमारी चीजें ले जाएं, ऐसे तो नहीं करते। तो ध्यान रखेंगे ना, तो विघ्न आया और चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी तो नहीं ले जाए। सदा खुशी साथ रहे। बाप है अर्थात खुशी है। अगर पाप है तो खुशी नहीं है, बाप है तो खुशी है। तो सदा खुश रहो। तो हमें सदा बाप का साथ अनुभव होता रहे और स्थिति खुशनुमा रहे। हर एक समझे कि मैं खुश रहने वाली आत्मा हूं। खुश रहने वाले को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। तो यह तो हमने बहुत बार अनुभव किया है कि जब हमारी हल्की स्थिति, खुश रहने वाली स्थिति है, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। रोने वाले को देखेंगे तो दूसरे को भी रोना आ जाता है। तो बाबा हमें सदा खुश रहने का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। अभी हम 1 मिनट विचार मंथन करके आगे मुरली का डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रीमा बहन, आप अपना पॉइंट रखें, बाबा ने आज क्या कहा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने भी कितने एक एक बाबा के एक एक महावाक्य, बाबा कहते हैं ना लाखों अनमोल हैं। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा मतलब रिवाइज हुआ फिर से, कि बाबा कह रहे हैं कि कैसी भी बात आ जाए, बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन पाठ अच्छा ही पढ़ाती है।
हर बात में पाठ पढ़ा कर जाती है, तो उससे क्या होगा, कैसी भी बात आ जाए तो हमें साक्षी होके देखना है कि वो जो बात आई है वो अनुभवी बनाने के। अगर हम उसी बात में खो जाएंगे, उसी में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तो फिर हम उसी के वश हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा दूर अपने आप को साक्षियों के मन से देखें, तो धैर्यता का पाठ पढ़ाएगी। दूसरा आवेश कर रहा है, लेकिन हम क्या, कि हम धैर्यता से उसको, अगर कोई बात है तो धैर्यता से बात को अपनी रखें। और तो सहनशीलता का भी पाठ पढ़ाएगी। फिर बाद में सोचेंगे कि हाँ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हुआ। अच्छा ही उठाने के लिए सिर्फ बाबा कहते हैं कि इसके लिए बुद्धि चाहिए, नॉलेजफुल हो, कि बुराई को भी अच्छाई में बदल दें। कि हाँ, ये आया, ये बाद में सोच सकते हैं कि ये बात आई, इसने मतलब क्या अच्छाई मुझे सिखाई, मुझे सहनशीलता का पाठ, समाने की शक्ति, तो मेरी शक्ति बढ़ी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा बुद्धि अच्छाई को देखे, क्योंकि ये खेल चल रहा है, तो साक्षी होके हमें खेल देखना है, तभी हम उसमें से अच्छाई उठा सकेंगे। नहीं तो हम निराश हो जाएंगे, फिर यही लगेगा उसने ऐसा क्यों कहा, व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बिंदु बन के बस साक्षी होके खेल देखते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा बोला जे खुशी आपका चीज है, बाप का वर्षा है खुशी, विघ्न आया और चले जाएगा, लेकिन आपकी खुशी तो नहीं ले जाइए। बाप है तो खुशी है, तो सदा खुश रहा, हर के शाम को भी मैं खुश रहने वाला हूँ। खुश रहने वाला को देख दूसरों को भी खुश हो जाता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा है। दिलीप भाई जी, आप अब शेयर करिए। शांति। आज ओम बाबा ने शांति। कहा है कि काफी बड़ा डोज है, तो ये बात बहुत बढ़िया है। बाबा ने कहा कि आज की मुरली में बहुत सारे डोज दिए हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कि स्व परिवर्तन करना है, दूसरों की परिवर्तन की चिंता नहीं करनी है। पहले स्वयं में ठीक हो गए हैं तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। और बाबा हर मुरली में यही बोलता है कि स्वयं पर ध्यान रखो, स्व राज्य अधिकारी बनो। बाबा कहते हैं खाली दूसरों की चिंता करने से शुभ चिंतक नहीं बनेंगे। शुभ चिंतन, स्वयं को पहले ठीक करेंगे तो चिंतन बनेंगे। और बाप दादा ने कहा कि बाप दिलवाला है, जो जिससे प्यार होता है उसकी कोई कमी कमजोरी नहीं देखना चाहता, उसको संपन्न देखना चाहता है। तो बाप जब दिलवाला है, खुद अपना साथी बन गया है, तो फिर किस चीज की चिंता है। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर। ओम शांति सिस्टर। ओम मेरी आवाज? शांति। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। ओम शांति। हाँ ठीक। आज बाबा ने बोले खुशी सबसे बड़ी खजाना है। बाबा भी कई बार मूल्य में कहते हैं कि खुशी सबसे बड़ी खजाना है। तो बाबा का वर्षा है, जो जो वर्षा अविनाशी है। तो खुशी अपना चीज है। तो बाबा के बनने के बाद हम सदा खुशी रहते हैं, यह भी हम अनुभव सब करते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई भी विघ्न आए, हम ब्राह्मण बच्चे सदा खुशी अनुभव करते हैं, क्योंकि हम बाबा का विशेष आत्माएं हैं। बाबा द्वारा हम चुने हुए बच्चे हैं, तो खुशी रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में हम संतुष्ट रहते हैं या नहीं, उसके ऊपर अटेंशन देते हैं। खुद संतुष्ट हम रहे तो दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे, तो दुआएं भी मिलती है। तो बाबा कहते हैं खुशी का आधार है संतुष्ट। जब हम अपने में संतुष्ट रहते हैं तो खुशी हमारा साथ है। खुशी साथ है तो बाबा भी साथ है। तो खुश रहना है और सुख सबको खुशी देना है, और हम हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, ओम बहुत शांति अच्छा। दीदी, बोलो। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं।
हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं देखना चाहते, सफलता मूर्त देखना चाहते हैं बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भोपाल भाई जी, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष इशारा दिया कि बच्चे इस वर्ष जो हमारे सूक्ष्म दाग है वो भी नहीं रहने चाहिए। और बाबा ने जो कहा विशेष ध्यान खींचा गया आजकल की जो फैशन हो गई है, बाबा ने कहा कि व्यर्थ बहुत बढ़ गया है। एक तो व्यर्थ बोलना सुनना, तो बाबा ने कहा कि ये हॉबी बढ़ती जा रही है। तो जब बाबा ने कहा यही तपस्या का विघन है। आज लगता तो सहज है कि बाबा के बच्चों ने बहुत सारा अपने संस्कार बदल दिए, पर ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि बस सोच रहे हैं, बस बोल रहे हैं। और तो बाबा ने कहा कि अब क्या करो, कि इनसे मुक्त होना है। तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा कि जितना कायदा उतना फायदा। बाबा की श्रीमत मिली हुई है हर चीज के लिए, बस उसको फॉलो करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि आपको जो श्रीमत दी है, जो कायदा बताया है, उसमें ही चलना है। साथ बाबा के साथ क्या धर्मराज भी है। बाबा तो नहीं कहना चाहता, हैवी डोज देनी पड़ रही है बाबा को, क्योंकि बाबा जानता है कि धर्मराज की सजाएं बच्चे खाएं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। बाप हमारा सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च, उतने ऊंचे बाबा के बच्चे अगर सजा खाएं तो ये बाबा को मंजूर नहीं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि अब कायदे में रहो और उसका फायदा उठाओ और व्यर्थ से मुक्त रहो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। इस सावित्री बहन, आप शेयर करिए। सावित्री बहन। कल्पना बहन, फिर आप शेयर करिए। थैंक यू बाबा को और आपको। आज बाबा ने ये पॉइंट एक्चुअली शेयर हुए हैं, लेकिन बाबा ने जो बोला है कि बाबा के श्रीमत पर एक्यूरेट चलना माना कायदे में चलना। बाबा कहते जितना कायदा उतना फायदा। तो जब कायदे में चलता है बाबा कहते उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई, जब हम कायदे में चलते हैं तो हमारा फायदा बाहर दिखाई दे या ना दे, या उससे बाहर हम किसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन अंदर की जो खुशी है वो होती है, वो फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। बाबा कहते हैं इस वर्ष की रिजल्ट भी बाबा पूछ रहे हैं, तो बाबा कह रहे कि इस वर्ष की रिजल्ट जैसे कल के अव्यक्तवाणी में था, स्व परिवर्तन करना। तो स्व परिवर्तन से ही हमारे अंदर कायदे में माना चलने की, जिससे हमें फायदा होगा, ये शक्ति आ जाएगी। बाबा ने और एक पॉइंट शेयर करती हूँ कि बाबा ने बोला कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हमारी खुशी न जाए, क्योंकि खुशी हमें बाबा से मिला हुआ वर्षा है। तो बाबा कहते कभी भी हम ब्राह्मणों की खुशी नहीं जानी चाहिए। ये जब भी कोई विघ्न आए तो ये समझना चाहिए ये तो जाने वाला है। थैंक यू दीदी, बाबा को थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी शुक्रिया। सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो कायदे ओम में शांति। फायदा तो बता दिया। अब बाबा बोलते हैं कि तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो। ये तुम, तो बाबा पूछ रहा कि सब भरपूर रहे हो। तो भरपूर हमारा बेगम, मेरा स्वच्छ मन, स्वच्छ बुद्धि, पात्रता में, उस पात्रमा में मैं जब पात्र उस जब मैं आपकी आवाज कट रही है, कट रही है आवाज। 63 जन्म तो आशा देवी बहन, आप शेयर करिए। ओम शांति बहन, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी। हाँ। हाँ, आज बाबा ने कहा कि स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ मन है तो ही वो बाबा की दुआओं के पात्र हैं और अन्य आत्माओं के दुआओं के पात्र हैं। तो बाबा हमें कहना चाहते हैं कि बच्चों, बाप की श्रीमत अनुसार अभी आपकी बुद्धि भी स्वच्छ हो और मन भी स्वच्छ हो। यानी बाबा की श्रीमत अनुसार जितना ही बाप को फॉलो करोगे उतना ही आप बाबा की दुआओं के पात्र होगे, बाबा के आशीर्वाद, और अन्य आत्माएं भी आपको उतनी ही दुआएं देंगी और दुआओं से बाबा कहते हैं कि लिफ्ट मिलती है। तो इस तरह से बच्चों, दुआएं जब मिलेंगी, जब स्वच्छ बुद्धि दोगी तो आपको लिफ्ट मिलेगी और लिफ्ट से आपकी और भी बाबा के श्रीमत अनुसार विकास होता जाएगा, उन्नति होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। विठल भाई जी, आप शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो शुरू में बाबा ने बोला कि जो नया फैशन है कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, तो ये फैशन न हो, इसका भी डर अच्छा है कि इसके आगे हमारे रिकॉर्ड में हमारा नाम न आए, कहीं सेंटर विघ्न प्रूफ के बारे में हो या अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो। तो जितना कायदे में चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना फायदा है। और अपने इस जीवन में जो अंदर का हल्कापन है, खुशी है, ये सबसे बड़ा फायदा है। सो को भूल दूसरों का शुभ चिंतन बन करके रहेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। कोई भटकता है और बहुत भटकने के बाद अगर राह मिलती है तो उसकी दुआएं मिलती है, राह दिखाने वाले को उसकी दुआएं मिलती है। तो दुआएं लेना है, दुआएं देना है। और अपने को पूछो कि मुझे बाप की और अन्य आत्माओं की दुआएं मिलती है। अभी तक तो हम आधा कल्प खाली हो गए, लेकिन इस समय हमको भरपूर होना है। तो इस समय खाली नहीं होना है। अगर खाली होने का समय चला गया है तो अपने को भरपूर करना है दुआओं से। ओम शांति। जी, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आज का होमवर्क देख लें कि एक तो अपनी स्थिति सदा उड़ती कला में रहे और सदा खुशनुमा स्थिति रहे। कैसी भी बात हो, कैसी भी परेशानी हो, हमें हमारी खुशी ना जाए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी। अपना परिवर्तन खुद को देखते रहना है और साक्षी होकर ड्रामा को देखते रहना है। तो पहले खुद का परिवर्तन होना चाहिए, तभी दूसरे में परिवर्तन संभव है। तो ये हमें बातें दिन भर ध्यान रखनी है। तो अभी हम 2 मिनट योग कर सकते हैं। खुद को भ्रुकुटी सिंहासन पर देखें। मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बिंदु हूं, चमकता बिंदु। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। मुझ बिंदु आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, शक्तिशाली प्रकाश निकल रहा है, जो पूरे ब्रेन में फैलता है। ब्रेन का हर न्यूरॉन दिव्य हो रहा है और ये प्रकाश
ब्रेन से पूरे शरीर में फैल रहा है। ये दिव्य प्रकाश एक एक सेल में पहुंच रहा है और हर सेल, हर कोशिका इस प्रकाश से भरपूर होकर स्वस्थ हो रही है। अनुभव करें कि मैं प्रकाश की देह में, मैं आत्मा चमक रही हूं। मैं बिंदु आत्मा इस प्रकाश को चारों तरफ फैला रही हूं। मैं फरिश्ता हूं। तो पूरा दिन हम इस स्थिति को अनुभव करते रहें। मैं एक फरिश्ता हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति।